बर्फ पिघल चुकी है सौम्या, और अब इस ठंडे पानी से ना ही मेरे जख्म भरेंगे और ना ही जलन कम होगी। तो अब इसे खुला ही छोड़। I'm sorry, युवराज। जल्दी चलो सुहानी देवी। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मैं तुम्हें थोड़ी ना जाने दूंगी सुहानी। अभी तो युवराज और सौम्या के बीच सिर्फ आइस ब्रेकिंग हुई होगी। अभी उन लोगों के बीच थोड़ी बातचीत होने दो, पुराने गिले शिकवों की किताबें खुलने दो। उसके बाद ही तुम जा सकती हो सुहानी। चलो अब बारी है राउंड 2 की। पनीर? ये कैसे? क्या बात है? आपकी बेबी जी लाई थी तो बना दिया। अरे कृष्णा आ गया बेटा, चल फटाफट से हाथ मुंह धो ले। राखी जा भैया के लिए खाना ला। वैसे तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? वैसा ही था जैसा हमेशा होता। सिफारिश नहीं तो नौकरी भी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करते रहो। हमारी नौकरी तो है ही, घर का खर्चा पानी तो चल ही रहा है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, आ जाओ खाना खाओ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे अब। सौम्या को आ जाना तो फिर खा लेते हैं, अभी भूख भी नहीं लगी है ज्यादा। फिर तो खा चुके हैं आप खाना भैया, क्योंकि भाभी तो बाहर गई है लंच पे, वो भी महंगे वाले रेस्टोरेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। हाँ भैया, एक काम कर सकते हो आप, भाभी से कह दो कि खाना आपके लिए पैक करवा के ले आए। लगता है सौम्या के पैरों में पहिए लग गए हैं, खुद ज्यादा ही घूमने लगी है। माँ बाप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम पहले से ठीक है। ये लड़की, तुम यहाँ कैसे? तुम तो युवराज के साथ लंच पे गई थी ना? फिर अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उसे वहां अकेला छोड़ दिया? दादी हम सच्ची कह रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो हम रेस्टोरेंट में जब बैठने लगे थे तो हमारा कुर्ता पीछे से फट गया। सबके सामने गाते फिरती हो कि तुम्हारा वजन कम हो गया, फिर भी कपड़ों में समा नहीं पा रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी चटोरी जबान की वजह से कुछ ऊल जलूल खा रही होगी, तभी तुम्हारा वजन बढ़ गया और इसीलिए ऐसा हुआ है। दादी हम खा तो आजकल घास फूस ही रहे हैं, लेकिन माँ, स्वानी, क्या हुआ माँ को? वो तड़के से माँ को खांसी आ गई तो बस। माँ, आप ठीक हो? ठीक है बेटा, बस वो थोड़ी एलर्जी है ना मुझे तड़के की महक से, तो इसीलिए सांस फूल गई। वो तो अच्छा हुआ कि सुहानी थी वहां पे। पर एक बात बताइए रागनी भाभी, आप क्या बना रही थी किचन में? किस चीज का तड़का लगा रही थी? भगवान जी ने ना सारी गड़बड़ हमारी किस्मत में ही लिख दी है। पहले वो रेस्टोरेंट गए तो वहां पे हमारी कुर्ती फट गई, और घर आके हमने दादी को धक्का मार दिया। उसके बाद हम माँ को भी नहीं संभाल पाए। सब कुछ हमारे साथ ही होता है। और ये सब हुआ किस लिए? युवराज से मिलने की जल्दी में। और मिस्टर हल्की दाढ़ी बिखरे बाल, उन्हें तो हमें आंखें दिखाने से ही फुर्सत नहीं है। कहा कि मलहम लगा दो तो भी मुंह बना के चले गए। थोड़ी देर सोमू से ही बात कर लेते हैं, कम से कम हमारा मूड तो ठीक हो जाए। अपसेट हो? नहीं तो? माँ ने बताया कि तुम्हारी कुर्ती फट गई। हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसी चली आए घर पे।
और फोन नहीं उठाया अपना। बस ऐसे आ गए हम, हमारा मन, और अब कब कहाँ क्यों कैसे ये पूछने के लिए हमारे पीछे मत पड़ना।